दया कुंड किसको कहते हैं? अपने ये नाम नहीं सुना होगा तो पीली पोखर का नाम सुना होगा। सुना है किसी ने? सुना होगा। तो ये कहाँ आता है? हम जब बरसाना की ओर चलते हैं, बरसाना जस्ट घुसने से पहले ही आता है ये पीली पोखर। तो इसके नाम पीली पोखर क्यों रखा गया था? हमारे राधा रानी की स्थान है, बरसाना है, बड़ा पवित्र जगह है। जो पीली पोखर का नाम है, एक छोटी सी कथा है। राधा रानी के कृपा बहुत है, भगवान श्री कृष्ण से बड़े दयालु है हमारी राधा रानी। जब भगवान श्री कृष्ण को हम पुकारते हैं, जब नहीं सुनते हैं, तो उनके रास्ता एक ही रास्ता है कि आप राधा रानी के सहारा ले लो, तो तुरंत आप में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्त होती है। क्योंकि जब राधा की नाम हम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण रह नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान सोचते हैं कि मेरी राधा के नाम किसने लिया, तो तुरंत प्रभाव से दौड़े आते हैं। ये ध्यान रखना इस बात को। आपने गए होंगे वृंदावन की साइड में, वृंदावन की साइड के अंदर, तो जब भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई राम राम कहते हैं कि जय सिया राम कहते हैं, तो वहां पे हम जाते हैं तो जब एक दूसरे से क्या अभिनंदन करते हैं? राधे राधे। इसका कारण पता है? राधे राधे का कारण, जब हम कृष्ण नाम 100 बार लेते हैं और एक ही बार आप राधा नाम कर लेते हो, राधे राधे करते हो, वो 100 नाम के साथ बराबर होता है। बहुत विशेष करके ध्यान रखना कि आप राधे राधे कर लेते हो, ये समझ लो कि कृष्ण का 100 बार आपने नाम ले लिया। भगवान श्री कृष्ण का 100 बार नाम लेना और राधे राधे नाम लेना कि एक ही बात है, एक बराबर है। बरसाना की ओर चलते हैं, वो पीली पोखर नाम आता है। पीली पोखर नाम क्यों हुआ? जब हमारे राधा रानी छोटे उम्र के थे और उनके जो सखियां हैं, सखा हैं, वो अष्ट सखा है। ये ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा, इस प्रकार राधा रानी के अष्ट सखा थे। ये सब मिल करके खेलते थे हमेशा। तो एक बार क्या हुआ, वो मिल करके रसोई करके खेल रहे थे। और उसमें क्या होता था, रसोई करके खेल रहा था, तो रसोई में तो कुछ ना कुछ खाने पीने के सामान बनाएंगे ये। तो छोटे उम्र में थे तो वो रसोई करके खेल रहे थे। तो वो मिट्टी के अंदर लाडू बना रखा था उन्होंने, मिट्टी के अंदर सब लाडू बना करके रसोई करके खेल रहे थे। और वो जब जहां जिस जगह पे खेल रहे थे, उसी जगह पे दुर्वास ऋषि उस दिन गुजर रहे थे। और दुर्वास ऋषि को देख करके सारे लालियां क्या करते हैं, कहने लगते हैं कि ये आप हमारे राधा ने लड्डू बनाई है, बहुत स्वाद है, आप ये लड्डू खा के जाओ, आप ये लड्डू खा के जाओ। दुर्वास ऋषि सुन करके एकदम बड़ा विचलित हो जाते हैं और वो जो लड्डू की तरफ देखते हैं, और वो लड्डू क्या हुआ, वो मिट्टी में बने हुए हैं, माटी में बने हुए हैं, गोल गोल बने हुए हैं लड्डू। और दुर्वासा ऋषि बोलते हैं हाँ ठीक है मैं खा लूंगा, आप रखो, अभी मैं कहीं जाके आ रहा हूँ, इधर से आते टाइम मैं खा के जाऊंगा। वो मनाते हैं लेकिन मानते नहीं है। वो सारे के सारे जो सखियां हैं, वो लाली हैं, वो सब के सब दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाते हैं एकदम ना दो, नहीं आपको तो खा के जाना ही पड़ेगा, आप जाने नहीं देंगे आपको। अब दुर्वासा ऋषि इन सबको देख करके तो वो बड़ा भावुक हो जाते हैं देख करके। फिर जरा सा वो क्या करते हैं, उस जरा सा मिट्टी के जो लड्डू है जरा सा ले करके मुंह में लगा करके स्वाद की भाव में कि उनको मना लेता हूँ कि जरा सा लेना ही पड़ेगा, इनको तो छोड़ते नहीं है। जैसे जरा सा लेते हैं, बड़ा एकदम स्वाद लगा उनको, एकदम इतना स्वादिष्ट था वो लड्डू, मिट्टी वाला, दिखने में मिट्टी वाला था, लेकिन जैसे खाए, क्योंकि राधा रानी तो कोई ऐसे आम ऐसे कोई इंसान तो थे नहीं, क्योंकि उनकी भरपूर शक्ति थी उनमें। तो वो जैसे जरा सा मुंह में लगाते हैं तो बड़ा स्वाद आता है उनको दुआएं और आशीर्वाद देते हैं कि आप में अन्नपूर्णा देवी की शक्ति हमेशा आपके ऊपर विराजमान रहे। इस तरीके से कह करके उनको आशीर्वाद दे करके एकदम शक्ति देते हैं। कौन देते हैं? दुर्वासा ऋषि उनको दे जाते हैं। तो वो क्या है, छोटा सा गांव था उस टाइम, और गांव में तो कोई छोटी सी बात होती है तो जरा सा भी बात होती है तो वो चारों ओर फैलने में टाइम नहीं लगता। गांव में जरा सा कुछ भी एक जगह कहीं भी होता है तो सबको तुरंत ही घंटा 2 घंटा में, एक दिन के अंदर हला मच करके चारों ओर पता चल जाता है कि फिरना घर में ये हुआ, इस जगह पे ऐसा हुआ, ये आप सभी को मालूम है। तो इसी प्रकार उस टाइम गांव छोटा सा ही था, तो तुरंत प्रभाव से
एकदम बातें फैल जाती है कि इस प्रकार राधा जो है ऐसे लड्डू बनाया और इस तरीका से खाना पकाने में इस प्रकार एकदम माहिर है। तो ये बात फैलते फैलते जाकर के नंदगांव पहुंचती है। नंदगांव पहुंचने के बाद यशोदा मैया सुनती है कि इस प्रकार ऐसा है। तो ये सुनने के बाद पता चलता है, खोजने के बाद कौन है, क्या है, कैसे बनाया, ऐसे कैसे स्वादिष्ट है, कौन है जो ये लाली कौन है। तो पता लगाने के बाद पता चलता है कि वो कृति मैया की बेटी है। कृति मैया जो है वो यशोदा मैया के पहले से ही सहेली है, इनके पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तो जब ऐसे पता चलता है कि कृति मैया की बेटी है, तो यशोदा मैया क्या करती है, नंदगांव के अंदर से तो नोता निमंत्रण पत्र भिजवाते हैं, नोता भिजवाते हैं, एक दिन के लिए आपकी बेटी को हमारे घर भिजवाइए। तो कैसा खाना बनाती है, कैसा स्वाद लगता है, सभी ऐसा कह रहे हैं। तो हम एक बार उसके हाथों की बनी हुई खाना खाना चाहते हैं, तो हमें हमारी लाला को भी खिलाएंगे। तो इस प्रकार नोता दे करके राधा रानी को बरसाना से बुलाते हैं नंदगांव। और नंदगांव आने के बाद और जब प्रसाद बनाती है राधा, आकर के सारे सखियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ कहीं भी जाती थी अपने राधा रानी, हमें उस टाइम अष्ट सखियां साथ में होते थे, सखियों के साथ आकर के नंदगांव यशोदा मैया के घर पहुंचती हैं, आकर के प्रसाद बनाती हैं और प्रसाद बना करके सभी प्रसाद खाते हैं। बहुत एकदम स्वादिष्ट बनता है, बहुत स्वाद बनता है। ऐसा देख करके यशोदा मैया क्या करती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं राधा के ऊपर देख करके। फिर खा करके ऐसे सोचती है मन में कि इसी को ही तो मैं बहू बनाऊंगी, इसी को ही तो मैं बहू बनाऊंगी, मेरे लालों के साथ इसी का ही ब्याह कराऊंगी मैं। यशोदा मैया अपने मन में ही उसी समय ही सोच लेती है और मन में बसा लेती है। ये सोच करके जाते समय में राधा के हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं, वो राधा के हाथ में मेहंदी लगा देती है। कौन? यशोदा मैया राधा के हाथ में सगुन का मेहंदी लगा देती है। और मेहंदी लगाने के बाद वो जो राधा है खुश हो जाती है एकदम देख करके, चित्र विचित्र एकदम हाथों के ऊपर मेहंदी लगने के बाद, और देख करके एकदम चारों ओर खिल खिल करके सबको जा करके बताने लगती है। और बताते बताते ऐसे चलते हुए जब बरसाना तक पहुंचे, तब वो सारे अष्ट सखियां बोलते हैं कि राधा तेरे को पता ही नहीं है ये मेहंदी का कारण क्या है, तेरे को तो ब्याह करने के लिए उन्होंने फाइनल कर दिया, सोच लिए। ये तो ब्याह के जब सोचते हैं, फाइनल करते हैं, शगुन के हिसाब से मेहंदी लगाते हैं। तब वो सुन करके जब राधा को पता चलता, राधा को तो पता ही नहीं था कि इस कारण की वजह से मेरे हाथ में मेहंदी लगा दी है। तब राधा क्या करती है, शर्मा जाती है उस समय, ये सुन करके कि शर्मा जाती है। शर्माने के बाद कहते हैं कि मैं जाके घर में क्या जवाब दूंगी, घर में जाकर के क्या जवाब दूंगी, इस प्रकार कि क्या बोलेंगे, क्या पूछेंगे, क्या करूं मैं। तो इस घबराते हुई तो उस जगह पे एक सरोवर थी जहाँ बरसाना जाते हम, एक सरोवर थी। तो सरोवर में वो सोचती है कि यहीं मैं इसको धुलाई करके सफाई कर देती हूँ। उसको बोलते हैं प्रिया कुंड। और उसके बाद पीली पोखर इसलिए हुआ क्योंकि जब राधा ने धोए, जो मेहंदी धोई उसमें, जो उसी सरोवर में, तो धोने के बाद वो पानी क्या हो गया, बिल्कुल ही पीला हो गया। मेहंदी धोने के बाद वो पानी पीला हो गया था। उसी दिन से आज भी है, आज भी आप जाएंगे बरसाना की ओर, आपको वो पीली पोखर आज भी मिलेगा, वो सरोवर जो है आज भी मिलेगा। वो पानी क्या पीला हो गया था, तो उसको पीली पोखर बोलते हैं। तो उसको बहुत पवित्र माना जाता है।